क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यानी हम मानेंगे किसका? हम मानेंगे माना पुत्र की आयु। किसका मानेंगे? माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष। हमने पुत्र का मान लिया, पुत्र जो है x वर्ष का, तो उसकी माँ जो है 5 गुनी है, यानी 5 से गुणा करना पड़ेगा पुत्र की आयु में, तब उसकी माँ की आयु निकलेगी, है ना। तो माँ की आयु हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी 5 गुणे x, मतलब कितना? 5x, 5x वर्ष, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात, सॉरी 8 वर्ष पश्चात पुनः 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितना हो जाएगी? अगर पुत्र इस समय 10 वर्ष का है तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 18 का। 18 कैसे आया? 8 जोड़ना पड़ा। ऐसे ही पुत्र अगर इस समय x वर्ष का है तो 8 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 8, है ना। और उसकी माँ कितना हो जाएगी? 8 वर्ष बाद माँ की आयु हो जाएगी, क्योंकि जो माँ इस समय 5x वर्ष की है वो 8 वर्ष बाद उसमें भी 8 जोड़ दीजिए, 5x घन 8 वर्ष, है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार 8 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। कितना? ये माँ है 5x धन 8, ये माँ है ना, ये माँ की आयु है। और ये किसकी आयु है? ये पुत्र की आयु है। ये तिगुनी हो जा रही है, यानी अगर ये 10 वर्ष का है तो ये 30 वर्ष, अगर ये 15 वर्ष का है तो ये 45 वर्ष, 30 से गुणा। अगर ये 12 वर्ष का है तो ये 36 वर्ष। हम समीकरण बनाने जा रहे हैं, समीकरण बनाएंगे, इसका मतलब दोनों पक्ष हमारा बराबर होना चाहिए। बीच में आप बराबर का निशान तभी लगाओगे जब यहाँ पे आप 3 से गुणा कर दो पुत्र वाले में, जिससे उसकी उम्र जो है माँ की उम्र के बराबर हो जाए। तो आपने इधर 3 से गुणा कर दिया, अब दोनों आपस में क्या हो गए? अब इसको केवल आपको हल कर देना है बस। ये कितना हो जाएगा? 5x धन 8 हो गया, आगे हो जाएगा गुणा करिए 3x और धन 8 3 24 हो गया ना। अब इसको हम चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे, तो 5x ऋण 3x हो जाएगा, उधर है 24 और ऋण कितना हो जाएगा? 8 हो गया। अब देखिए 5 से 3 गया, 2x, उधर कितना हुआ? 16, x बराबर कितना? 16/2, यानी कितना? 8। पुत्र आ गया 8 वर्ष, उसकी माँ कितना हो जाएगी? 5 से गुणा करिए, 8 बच्चे 40 वर्ष। अतः माँ की आयु बराबर 8 गुणे 5 बराबर 40 वर्ष। कितने लोगों को समझ आ गया? आयु वाले में कोई बहुत कठिन नहीं है, बस जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसे उसे करते जाओ। अधिक कहेगा तो जोड़ोगे, कम कहेगा तो घटाओगे, गुना कहेगा तो आप अपने से गुणा करोगे। मेन यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हो कि सर तिगुना ये है, 3 से गुणा इसमें क्यों कर रहे हैं? दिमाग में ही आता है ना कि तिगुना तो उसकी माँ है
अब आप गुणा कर रहे हो उसके पुत्र वाले में, हम इसीलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि बीच में बराबर निशान लगाए हैं, और बराबर तभी होगा जब इसमें 3 से गुणा करेंगे। ये 10 वर्ष का है, 3 से गुणा करेंगे 30 वर्ष का हो गया, और उसकी माँ तो पहले से 30 वर्ष की है ना। तो ये नियम यही है, तरीका इसका है, जो तिगुना होगा उसमें गुणा नहीं किया जाएगा, दूसरे वाले में उसको बराबर करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लगा लीजिए।